हेलो स्टूडेंट्स, आज प्लानिंग का ये तीसरा और अंतिम वीडियो मैं आपके पास बना करके भेजने वाला हूँ। ये जो तीनों वीडियो का एक सेट आपके पास पहुँचेगा, अगर वो तीनों वीडियो आप अच्छे ढंग से देखेंगे तो शायद प्लानिंग के बारे में आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न टाइप की चीज़ नहीं रह जाएगी। बेस तो बहुत मजबूत आपको मिल जाएगा प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में, लेकिन कब? जब तीनों वीडियो आप अच्छे ढंग से देखेंगे तब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किताब मत कंसल्ट करिए, अन्य जगह से मत कहिए, कुछ और पढ़िए, लेकिन इतना जरूर मैं चैलेंज के साथ कहूंगा, मेरे इन तीनों वीडियो को देखने के बाद अगर आपने अच्छे ढंग से देखा है तो आपको प्लानिंग में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जिसको कि एक कहा जाता है, हालांकि कहा जाता होता नहीं है, फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो 5 फंक्शन है उसमें जो पहला स्टेप है वो आपका प्लानिंग का है, जिसको कि हम लोग प्राइमरी फंक्शन जानते हैं। तो प्लानिंग में जो पहला और दूसरा वीडियो था वहां पर हम अच्छे ढंग से आपको दे चुके हैं कॉन्सेप्ट, और डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतनी सरल भाषा में है कि कोई भी व्यक्ति इसको समझ सकता है। लेकिन फिर मैं बार बार कहूंगा, शर्त एक है कि इसको ईमानदारी और डेडिकेशन से अगर देखा जाए और सुना जाए। तो लिमिटेशंस तक के वीडियो हम आपके पास भेज चुके हैं। ये जो प्लानिंग का लिमिटेशन है, प्लानिंग में 2 तरह की लिमिटेशंस हैं, एक तो इंटरनल लिमिटेशन और एक एक्सटर्नल लिमिटेशन। इंटरनल लिमिटेशन तक का वीडियो बना करके हम आपके पास भेज चुके हैं। आज ये जो मेरा अंतिम वीडियो प्लानिंग के कॉन्सेप्ट का है, इसमें 2 स्टेप हम क्लियर करेंगे, 2 स्टेप का कॉन्सेप्ट हम लेंगे। एक स्टेप है एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, दूसरा स्टेप्स लेंगे स्टेप्स इन प्लानिंग। एक्सटर्नल लिमिटेशन का मतलब पहले एक जनरल आइडिया हम आपको दे दें, फिर उसके बाद इसको अच्छे ढंग से बहुत ही सरल शब्दों में फिर से एक बार एक्सप्लेन करके हम आपके पास भेज दें। एक्सटर्नल लिमिटेशन वो लिमिटेशंस हैं जिस पर कि किसी भी बिजनेस या बिजनेसमैन का कोई दबाव नहीं होगा। अगर वो चीज आ गई हमारे बिजनेस में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे स्टेपिंग्स में, तो उसमें कैसे हम अपने को एडजस्ट करेंगे, उसको कैसे एडॉप्ट करेंगे, इस तरह की लिमिटेशंस को हम लोग एक्सटर्नल लिमिटेशंस कहते हैं। इसके बाद ये चीज आती है कि प्लानिंग अगर हम किसी चीज की करने जा रहे हैं तो कौन कौन सा स्टेप हमको लेना पड़ेगा जिससे कि हमारी प्लानिंग एक बहुत ही सिस्टमेटिक, सरल बन सके। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ये है, इसमें सबसे पहला है नेचुरल कैलेमिटीज। स्टूडेंट, ये न कभी किसी के वश में रहा है, न किसी के वश में होगा। प्राकृतिक आपदाएं, आप खुद देख रहे हैं पूरे संसार में प्राकृतिक आपदाओं का दौर कितना खतरनाक और भयानक चल रहा है। इससे हर देश प्रभावित है। हां, इसको रोका तो नहीं जा सकता है। यह कहिए कि प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक लें, जैसे आपका ड्रॉट हुआ, सूखा, साइक्लोन्स हुआ, फ्लड्स हुए, सुनामी हुई, या इसी तरह की अन्य घटनाएं, जिनको कि आदमी जितना भी साइंस डेवलप कर ले
उसको रोका नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर किया जा सकता है कि इसका फोरकास्ट करके, जिसको पूर्वानुमान कहते हैं, फोरकास्ट करके इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए पहले से कुछ प्लानिंग की जा सकती है, इंप्लीमेंटेशन उसका किया जा सकता है। नुकसान तो होगा, लेकिन नुकसान कम किया जाए इसके लिए तो जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज हैं ये हमारी प्लानिंग पर असर डालता है। चाहे जितनी अच्छी आप प्लानिंग बना लीजिए, नेचुरल कैलेमिटीज उसको एकदम बर्बाद कर देती है। सिर्फ हमारे प्रोग्रेस में ही बाधा नहीं होती है, हमको बहुत पीछे ढकेल देती है। जो कि सपोज करिए मैंने 8 साल, 10 साल, 15 साल में प्रोग्रेस किया, नेचुरल कैलेमिटीज आई और हमको 10-15 साल फिर पीछे उसने ढकेल दिया। इसमें समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, मेंटल हरेसमेंट, ये सब चीज होना निश्चित है। कभी कभी तो ये नेचुरल कैलेमिटीज इतनी भयंकर हो जाती है कि आदमी या ह्यूमन बीइंग के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह तक लग जाता है। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज को ध्यान में रखना पड़ेगा और इस नेचुरल कैलेमिटीज का फोरकास्टिंग, जिसको कि पूर्वानुमान कहते हैं, जिस भी साइंस या जिस भी टेक्नोलॉजी या जिस भी सिस्टम से जितना एक्यूरेट हमारे साइंटिस्ट तैयार कर लेंगे उतना इसको कम किया जा सकता है, उतना इससे बचा जा सकता है। लेकिन यह कहिए कि इसको हम खत्म कर दें पूरी तरीके से, ना साइंस हमारी अभी इतनी डेवलप है। भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं कह सकता, भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं कह सकता। तो सबसे पहली एक्सटर्नल लिमिटेशंस हमारी आती है नेचुरल कैलेमिटीज। दूसरा आता है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। जिस भी देश में हम रह रहे हैं, जैसे हम आप इस समय भारतवर्ष में हैं, भारतवर्ष में गवर्नमेंट कब क्या पॉलिसी डिसाइड करेगी, जो भी गवर्नमेंट आए, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, देश के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, ये गवर्नमेंट में जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग बैठ करके डिसाइड करते हैं, पूरा एनालाइज करके कि किस तरह से हम अपने देश को न सिर्फ आगे बढ़ा सकें बल्कि हम उन देशों से भी प्रतिस्पर्धा कर सकें या उनके आगे निकल सकें जिनको कि माना जाता है डेवलप्ड कंट्री या हमसे ज्यादा आगे। तो गवर्नमेंट सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, अन्य समस्याओं के हिसाब से, अन्य तथ्यों को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट पॉलिसी डिसाइड करती है। जब गवर्नमेंट पॉलिसी डिसाइड करती है तो जितने भी सेक्टर्स हैं वो सब सेक्टर उस पॉलिसी के अनुसार अपनी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करेंगे, बनाएंगे, सोचेंगे। ये कहिए कि गवर्नमेंट पूछ करके बनाए कि भैया मैं ये प्लानिंग बनाने जा रहा हूं, पॉलिसी बनाने जा रहा हूं, आप इसके सही के लिए सही है कि या नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं करती है। तो गवर्नमेंट के, मैंने सपोज करिए खूब अच्छी प्लानिंग बना लिया है, फुल प्रूफ प्लानिंग, गवर्नमेंट की पॉलिसी आई और उसमें चेंज हो गया। हम नहीं कह सकते हैं कि मैंने तो पहले से ये डिसाइड कर लिया था।
हमको अपने को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि इस पर किसी भी का दबाव नहीं होता है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल चेंज। जिस दौर में आप स्टूडेंट हैं या प्रेजेंट एरा का दौर, मैं सच बताऊं स्टूडेंट, 2010 के बाद से, थोड़ा और पहले ले लीजिए 2005 के बाद से, बहुत तेजी से पूरा विश्व बदल रहा है। बहुत तेजी से। जितना प्रोग्रेस पिछले 50, 60, 70, 80 साल में नहीं हुआ था, उससे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस 20 साल में हो गया, 15 साल में हो गया। हो सकता है आगे आने वाले समय में इससे भी ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट हो जाए। जितनी तेजी से डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा या होना निश्चित है, उतनी तेजी से टेक्नोलॉजी एडवांस से एडवांस चलती चली जाएगी। एडवांस से एडवांस चलती चली जाएगी। आप खुद ही देख लीजिए, जैसा कि पेपर न्यूज़ बता रहा है हमारे भारतवर्ष में कि अगले साल जनवरी से शायद 5G पूरे देश में लागू हो जाएगा। भाई 5G की क्या टेक्नोलॉजी वो तो मुझको बहुत ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर है, जैसा कि लोग बताते हैं, न्यूज़पेपर बता रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी 4G से बहुत ही इंप्रूव्ड है, बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी है। आप खुद देख लीजिए, फाइनेंस सेक्टर में, खासकर बैंकिंग सेक्टर में पूरा का पूरा काम अब ऑनलाइन हो गया है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताएं। सपोज करिए कि आपको किसी को 8 बजे 10 बजे रात पैसा ट्रांसफर करना है। हमारे समय में नहीं कर सकते थे। क्यों? बैंक बंद, सब कुछ मैनुअल होना था। आज आपके पास डिवाइस है, आपके पास टेक्नोलॉजी है। उस डिवाइस, उस टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज करें तो कहीं पर किसी को भी हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं। हर चीज आप घर बैठे कर सकते हैं। हमारे समय में नहीं था। मैं सच बताऊं, कभी कभी तो बहुत लंबी लाइन लगती थी। हो सकता है कि आज नंबर ही ना आए। आज ये सब चीज करीब करीब खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। अगर आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, प्रेजेंट जिसको कहते हैं करंट टेक्नोलॉजी, तो आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिस्टम ऑपरेट करना आना चाहिए। और जो जितना अच्छा सिस्टम ऑपरेट कर लेगा, हां, इसका कभी कभी बैड इफेक्ट भी होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले, 2 ही 4 दिन पहले, पूरे संसार का व्हाट्सएप करीब 1.5 घंटे तक ठप हो गया था। और 1.5 घंटे से पूरे संसार का व्हाट्सएप ठप होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज भी बहुत तेजी से हो रहा है। और सिर्फ एक देश में नहीं हो रहा है, यह पूरे संसार में हो रहा है। हर देश टेक्नोलॉजी के बेस पर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं पर भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आप देख सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, अभी यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, आप देख लीजिए। एक से एक टेक्नोलॉजिकल वेपन्स का यूज किया जा रहा है। हो सकता है कल कोई और एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए यूज करने वेपन्स की। और ये सब जगह है, ये सब जगह है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं स्टूडेंट। पहले रसोई घरों में इलेक्ट्रॉनिक चिमनी नहीं होती थी। बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं, बहुत छोटी सी। आज जितने भी आप घर देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छे,
सब जगह इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगी हुई है, धुआं का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज होना निश्चित है, निश्चित है। हां, यह है कभी धीमे चेंज होता है और कभी बहुत तेजी से इसमें चेंज होता है। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है। तो इसको लिमिटेशन बस कहा जाता है, ये सब लिमिटेशंस है नहीं, ये सब होते हैं स्टूडेंट, रियल फैक्ट बताएं, ये सब होते हैं कि अपने प्रोग्रेस को हम किस तरह से और अच्छे ढंग से चॉकआउट कर सकते हैं, बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जिससे अगर ये सब कोई दिक्कत आए तो हम उस दिक्कत का सामना आसानी से कर सके। यानी मेंटल प्रोसेस पूरा हो गया है, पूरा। कितना अच्छा हम अपना मेंटल प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे कि अगर ये सब घटनाएं, और घटना घटेगी, ये कंफर्म है, ये कहीं ये घटना नहीं घटेगी, घटना घटेगी। नेक्स्ट आता है चेंज इन फैशन एंड टेस्ट। आजकल आप देख रहे हैं फैशन बहुत तेजी से बदल रहा है। उस फैशन के हिसाब से हमको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कहीं पर भी आप देख लीजिए, कपड़े का फैशन देख लीजिए, ज्वेलरी का फैशन देख लीजिए, इंटीरियर डिजाइनिंग का फैशन देख लीजिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का फैशन देख लीजिए। ऐसा नहीं सिर्फ कपड़े में ही फैशन है, हर जगह फैशन आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मैक्सिमम लोग फैशन यही जानते हैं, कपड़े का फैशन। सिर्फ कपड़े का ही फैशन नहीं, हर चीज का फैशन बहुत तेजी से बदल रहा है। मैं अपना एग्जाम्पल लूं, हमारे समय में मल्टी स्टोरी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अगर रहा होगा तो वही दिल्ली उल्ली वगैरह में रहा होगा, नहीं था, बॉम्बे दिल्ली में। आज थोड़ा सा अगर एडवांस सिटी है तो वहां पर मल्टी स्टोरी का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से, दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे मद्रास की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नोएडा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बेंगलोर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो मल्टी स्टोरी हजारों की संख्या में बन गई है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रह रहा हूं, प्रयागराज में, इलाहाबाद जो पहले था, यहां पर चारों तरफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पिछले 5 से 10 सालों में बहुत तेजी से बनना शुरू हो गई है, बहुत तेजी से बनना शुरू हो गई है। हमको उस हिसाब से कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये कहिए कि ये कॉन्सेप्ट कोई रोक सकता है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि डिमांड है, डिमांड है। नो डाउट कमी, हम उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन डिमांड है। आज डिमांड के हिसाब से आप खुद देख लीजिए, 8 मंजिल, 10 मंजिल, 12 मंजिल, 15 मंजिल, 18 मंजिल, भारत में ही शायद 28-30 मंजिल के बिल्डिंग बन गए हैं। भारत के बाहर तो 50 मंजिल के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो ये भी चीज आना निश्चित है। हां, कल कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें आएगी वो तो कल बताएंगे, वो तो कल है होगा, वो तो कल होगा, लेकिन चेंज आएगा। तो ये 4 स्टेप हमारे आते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशंस के, नेचुरल कैलामिटीज, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट। मैं फिर आपसे कहूंगा स्टूडेंट्स, ये लिमिटेशन नहीं है, माना भले जाता है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम क्या कर सकते हैं जो कि फ्यूचर अननोन है, और उसमें ये सब घटनाएं घटेंगी। फ्यूचर तो अननोन है, लेकिन घटनाएं घटेंगी। घटना को घटने से नहीं रोका जा सकता है, फ्यूचर तो अननोन है। तो इसके लिए हमको आज ही तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए कंफर्म मेंटल एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी। ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल। अब आता है सब कुछ तैयार हो गया हमारा, डिफिनेशन क्या था, मीनिंग कॉन्सेप्ट क्या था,
प्लानिंग के मेरिट डिमेरिट क्या थे, प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या थी, सब कुछ पता हमको अब हो गया। अब हम प्लानिंग करने जा रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो कौन कौन सा स्टेप हमको लेना पड़ेगा जिससे कि प्लानिंग हमारी एक सिस्टमेटिक हो, प्लानिंग हमारी एक अप टू मार्क हो, क्योंकि ये सब चीज़ हमको देखना पड़ेगा, इंटरनल लिमिटेशन, एक्सटर्नल लिमिटेशन या और भी चीज़ें। इन सब चीज़ को देखते हुए हम कौन सा स्टेप लें। तो सबसे पहला स्टेप आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आपको अपना उद्देश्य निश्चित करना पड़ेगा। अगर उद्देश्य ही नहीं निश्चित है तो कोई भी व्यक्ति अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, प्लानिंग को प्रिपेयर बना नहीं सकता है। स्टूडेंट के ही बेस पर हम ले लें, सपोज करिए हम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं। हर कंपटीशन अलग अलग होता है, सबका तैयारी का कॉन्सेप्ट अलग है, कंपटीशन के सब्जेक्ट एक हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन तैयारी का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। मान लीजिए आप मेडिकल की, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, नीट में हमको जाना है या आईआईटी में हमको जाना है, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एक उद्देश्य निश्चित होगा। जब हमारे पास हमारा एम निश्चित होगा, टारगेट निश्चित होगा, हमारा उद्देश्य निश्चित होगा, तभी हम आगे स्टेप ले सकते हैं। तो सबसे पहला हमको अपना उद्देश्य निश्चित करना पड़ेगा। फिर आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। उस उद्देश्य को पाने के लिए या वहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उस चीज को हमको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का ऑब्जेक्टिव अलग होगा और उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसकी तैयारी अलग अलग होगी। ये कहिए कि एक तैयारी कर लें सबके लिए हो जाए, हमारे ख्याल से तो नहीं होगा, हमारे ख्याल से तो नहीं होगा। जैसे एक सिंपल सा स्टेप बताएं, हालांकि वो थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, बाइक का गियर सिस्टम पैर में होता है, आप पैर से गियर लगाएंगे। सपोज करिए कि आप स्कूटर चला रहे हैं, स्कूटर का गियर सिस्टम लेफ्ट हैंड में होगा। सपोज करिए कि आप स्कूटी चला रहे हैं, तो उसमें तो गियर सिस्टम है ही नहीं है, सब ऑटोमोबाइल है, सब ऑटोमोबाइल है। तो उस हिसाब से हमको अपना प्रीमिसेस डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जैसा मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट्स, प्लानिंग तो आज मैंने कर लिया कि कल या नेक्स्ट मोमेंट पर मुझको ये काम करना है। अगर सब कुछ सही रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो एक्सटर्नल लिमिटेशंस हैं, और भी एक्सटर्नल लिमिटेशंस हैं इसके अलावा भी, ये तो मेन है। ये जो एक्सटर्नल लिमिटेशंस हैं, अगर ये आ गए तो क्या करेंगे, वो आना निश्चित है। उसके लिए हमको आज ही अभी मेन प्लान के अलावा एक अल्टरनेटिव रास्ता भी रखना पड़ेगा। जैसे आपके ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, आपके बाइक की बात करते हैं, जो भी फ्यूल टैंक है 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर, 18 लीटर, उस फ्यूल टैंक में रिजर्व सिस्टम जरूर होगा। 1 लीटर का हो, 4 लीटर का हो, ये अलग अलग ऑटोमोबाइल का अलग अलग होता है। रिजर्व का क्या मतलब, अगर मान लीजिए गाड़ी आपकी रिजर्व में आ गई, रिजर्व का मतलब यह कि आपके पास चेतावनी आ गई कि धीरे धीरे अब आपका पेट्रोल बहुत तेजी से अगले पेट्रोल पंप पर आप इसकी व्यवस्था कर लीजिए। सपोज करिए आपने व्यवस्था नहीं किया,
उसको इग्नोर कर दिया अपने रिजर्व सिस्टम को, तो जो भी आपका रिजर्व सिस्टम है फ्यूल टैंक का, खत्म हुआ, बाइक चलनी बंद, खत्म हुआ, बाइक चलनी बंद। तो जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए जो मेन प्लान है, मेन रास्ता है, वो तो तैयार करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ एक अल्टरनेटिव लेकर के चलना पड़ेगा। अगर मेन रास्ते पर चलते हुए कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी आ जाती है तो हम अब क्या करेंगे? अगर उस समय सोचेंगे तब वक्त निकल चुका होगा। अगर पहले से सोच कर रखे होंगे तो हमारे पास वक्त बच जाएगा, हम आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट आता है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो आपने अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बनाया है, मेन तो है ही है, जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बनाया है उसको इवेल्युएट करना जरूरी है कि अगर घटना घटी, हमको अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन पर जाना है तो क्या वो सही होगा, ये आज ही तय करना है, उस समय नहीं। जैसे हम एक ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ट्रेन को लूप लाइन से निकालते हैं, जो फास्ट ट्रेन कभी कभी होती है, हालांकि मेन लाइन से अक्सर निकलती है, लेकिन कभी कभी मेन लाइन पर या तो पहले से कोई ट्रेन खड़ी है या कोई परेशानी है, तो उस फास्ट ट्रेन को मेन लाइन से न निकाल करके लूप लाइन से निकालते हैं। सपोज करिए लूप लाइन न बनी हो पहले, तब जो ट्रेन जहां है वहीं खड़ी रहेगी, जो ट्रेन जहां है वहीं खड़ी रहेगी। जब आगे वाली ट्रेन हटेगी तब पीछे की ट्रेन जो उस स्टेशन पर नहीं रुकनी है तब उसको आगे हम भेज सकेंगे। समय का पूरा नुकसान। लेकिन अगर लूप लाइन पहले से बनी हुई है और अच्छे ढंग से बनी हुई है, इवेल्युएट की गई है, तो बिना समय गंवाए उस लूप लाइन से उस फास्ट ट्रेन को निकाला आसानी से जा सकता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब अंत में आता है इंप्लीमेंट द प्लान। इतना करने के बाद यानी ऑब्जेक्टिव सेट करिए, प्रीमिसेस डेवलप करिए, मेन प्लान के अलावा आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को इवेल्युएट कर लीजिए, ठीक है या नहीं कहीं। अगर इतना हो गया है, अब आप प्लान को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, प्लानिंग इज नॉट 100% सक्सेस ऑफ गारंटी। सक्सेस ऑफ गारंटी तो है, इसमें कहीं इफ बट नहीं है, लेकिन 100% सक्सेस ऑफ गारंटी ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मोमेंट नोबडी कैन एसेस, नोबडी कैन से। इफ दैट थिंग विल एसेट्स, मान लीजिए वो घटना घट गई, व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे? जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, जब इसको शुरू कर रहे थे बहुत अच्छे ढंग से हम प्लानिंग किए थे डेवलपमेंट का, अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल कैलामिटीज, अब आगे तो नहीं जा पाएंगे, आगे जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। शायद कितने पीछे हमको ढकेल देगी प्रकृति, ये हम नहीं बता पाएंगे, अब वहां से फिर चले। तो इसीलिए कहा जाता है प्लानिंग इज गारंटी ऑफ सक्सेस, बट 100% गारंटी ऑफ सक्सेस नोबडी कैन से। तो यहां पर इस तीसरे और अंतिम वीडियो को बनाने के बाद व्यूअर्स, प्लानिंग का पूरा प्लेटफॉर्म आपके पास मैंने भेज दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन तीनों को अच्छे ढंग से आप लोग देख करके, सुन करके अपने को प्रिपेयर कर लीजिए। प्लानिंग, मैं फिर से कह रहा हूं, मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं है। ये हम चाहे पॉलिटिकल में हो, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे
इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पर हो, इवन हमारे रोज डेली के काम के लिए भी प्लानिंग मैनेजमेंट जरूरी है, जिसमें 5 फंक्शन, जिसमें आज पहला फंक्शन यहां पर बहुत अच्छे ढंग से मैंने इसको आपको बता दिया है। फिर वही पुराना चीज मैं दोहराऊंगा, नॉलेज स्प्रेड करने से बढ़ेगी। आप इसको देख लीजिए, सुन लीजिए, किसी दूसरे को एक्सप्लेन कर दीजिए, आप खुद देखिएगा आपके अंदर कितना डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने परिचितों में, अपने रिश्तेदारों में भेज सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। ये वीडियो, जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूं स्टूडेंट, सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले सकें। इसमें आपको कोई फीस भी नहीं पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं कि फीस पेमेंट करनी है कि आप 100 रुपया दो, 200 रुपया दो, तब इसको देख पाओगे। कोई भी व्यक्ति YouTube पर जाकर के मेरे सभी वीडियो को देख सकता है। अगर उसको अच्छा लगता है, जहां तक मेरी उम्मीद है शायद अच्छा लगना चाहिए, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट इसलिए मैं बार बार कहता हूं करने के लिए कि अगर आप कमेंट करेंगे, जो चीज आपको जरूरत होगी मुझसे, शायद अगर मेरे पास हो तो मैं वो आपको दे सकूं। तो यहां पर प्लानिंग का पूरा 3 वीडियो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।